दोस्तों हमारा आज का ये वीडियो रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन से जुड़ा हुआ सेकंड पार्ट है। और जैसा कि प्रीवियस पार्ट में मैंने आप सभी को बताया था कि जीनोम क्या होते हैं, जीन क्या होते हैं और जीन एक्सप्रेशन क्या होता है। और वीडियो के लास्ट में मैंने आप सभी से एक क्वेश्चन पूछा हुआ था कि जब हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका में एक ही जैसे जेनेटिक मटेरियल पाए जाते हैं, यानी कि एक ही जैसे जीन होते हैं, तो हर जगह उनका फंक्शन अलग-अलग क्यों होता है? जैसे कि अगर इंसुलिन की बात करें, इंसुलिन का फॉर्मेशन क्यों पैंक्रियाज में ही होता है, क्यों लीवर सेल में नहीं होता? क्यों डाइजेस्टिव एंजाइम यानी कि जो पाचक एंजाइम होते हैं, क्यों वो पाचन ग्रंथियों यानी कि डाइजेस्टिव ग्लैंड में ही बनते हैं? तो इसका रीज़न क्या है? तो आज के इस वीडियो में इस रीज़न को भी हम डिस्कस करेंगे। तो हमारे आज के इस वीडियो का टॉपिक है जीन रेगुलेशन। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि जीन रेगुलेशन क्या होता है और जीन रेगुलेशन कितने प्रकार से होता है। तो यदि हम बात करें टाइप्स ऑफ जीन की यानी कि जीन के प्रकार की, तो हमारे शरीर में 2 प्रकार के जीन पाए जाते हैं। पहला है कंस्टिट्यूटिव जीन, जिसे हम हाउसकीपिंग जीन कहते हैं, और दूसरा है रेगुलेटेड जीन। तो सबसे पहले हम बात करें कि हाउसकीपिंग जीन क्या होते हैं। तो ये ऐसे जीन होते हैं जिन पर कोई रेगुलेशन नहीं होता, यानी कि जो हाउसकीपिंग जीन है इनको कोई कंट्रोल नहीं करता और ये हर एक सेल में अपने आप को एक्सप्रेस्ड करते हैं, यानी कि अभिव्यक्त करते हैं। जैसे कि अगर देखा जाए तो हमारे बॉडी की हर एक कोशिका में ग्लाइकोलाइसिस होती है, क्रेब्स साइकिल होता है। तो इससे रिलेटेड जो एंजाइम है, इन सभी एंजाइम का निर्माण जो होता है, यानी कि इन सभी एंजाइम का जो फॉर्मेशन है, जो जीन करते हैं उसे हम कहते हैं हाउसकीपिंग जीन। तो एक तरह से देखा जाए जो कंस्टिट्यूटिव जीन है या हाउसकीपिंग जीन है, इनका या इन पर कोई कंट्रोल नहीं होता। ये जो जीन होते हैं हर एक सेल में एक्टिव होते हैं। और यदि हम बात करें रेगुलेटेड जीन की, तो रेगुलेटेड जीन वे जीन होते हैं जिनका की कंट्रोल यानी कि रेगुलेशन होता है। तो ये जो रेगुलेशन होता है वो किसी सर्टेन कंडीशन के अंतर्गत होता है, यानी कि जो रेगुलेटेड जीन है वो अपने आप कभी भी अभिव्यक्त नहीं हो सकती। इनको जब भी अभिव्यक्त होना होता है यानी कि एक्सप्रेस्ड होना होता है, तो उसके लिए इनके पास रीज़न होने चाहिए, कंडीशन होने चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें इंसुलिन की, तो जो इंसुलिन हार्मोन्स है, ये तभी सिक्रीट होता है या फिर इसकी ज़रूरत तभी पड़ती है जब हमारे बॉडी में ग्लूकोज़ का लेवल बढ़ता है, ठीक है? ये क्या कहता है कि ग्लूकोज़ को ग्लाइकोजन में बदलता है। तो इंसुलिन का फॉर्मेशन कहाँ होता है? इंसुलिन का फॉर्मेशन हर जगह नहीं होता। इंसुलिन का फॉर्मेशन होता है पैंक्रियाज में। तो पैंक्रियाज की जो बीटा सेल है, उनमें रेगुलेटेड जीन पाया जाता है, ठीक है? और ये रेगुलेटेड जीन क्या कहता है कि इंसुलिन का फॉर्मेशन कहता है। तो याद रखिएगा जो रेगुलेटेड जीन होते हैं, ये ऐसे जीन होते हैं जो कि हमेशा एक्टिव नहीं रहते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि ये हर एक कोशिका में एक्सप्रेस्ड नहीं होते, यानी कि अभिव्यक्त नहीं होते। जबकि ऊपर हमने देखा जो कंस्टिट्यूटिव जीन होते हैं, ये हर एक कोशिका में अपने आप को अभिव्यक्त कर पाते हैं। जबकि जो रेगुलेटेड जीन होते हैं, ये पर्टिकुलर सेल में या फिर किसी विशेष कोशिका में ही अपने आप को अभिव्यक्त करते हैं। तो जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपसे पूछा था कि जब हमारे बॉडी की हर एक सेल में एक ही जैसे जीन है, एक ही तरह का जेनेटिक मटेरियल है, तो क्यों इंसुलिन का फॉर्मेशन पैंक्रियाज में होता है या फिर जो डाइजेस्टिव एंजाइम है, क्यों वो डाइजेस्टिव ग्लैंड में ही बनते हैं? तो इसका रीज़न यही है कि जो इंसुलिन का फॉर्मेशन कर रहा है जीन, ठीक है? वो किसके कंट्रोल में है? वो रेगुलेटेड जीन के कंट्रोल में है। और जो रेगुलेटेड जीन होते हैं वो हर जगह एक्टिव नहीं रहते, ये विशेष कंडीशन में ही एक्टिव होते हैं और इनके ऊपर रेगुलेशन होता है, यानी कि इनके ऊपर कंट्रोल किया जाता है। ये कभी भी अपने आप को अभिव्यक्त नहीं करते। और जबकि जो कंस्टिट्यूटिव जीन है, जो हाउसकीपिंग जीन है, वो हमेशा अपने आप को एक्टिव रहते हैं, इनके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं होता। जैसा कि मैंने बताया था कि हमारे बॉडी की प्रत्येक सेल में रिस्पायरेशन से जुड़ा हुआ जो ग्लाइकोलाइसिस है, क्रेब्स साइकिल है, इसमें बनने वाले जो एंजाइम है वो प्रत्येक सेल में बनते हैं। तो इस तरह से
जो जीन होते हैं वो दो तरह के होते हैं, कंस्टिट्यूटिव जीन और रेगुलेटेड जीन। आइए नेक्स्ट हम चलते हैं अगले टॉपिक की ओर, और हमारा अगला टॉपिक है जीन रेगुलेशन। तो जीन रेगुलेशन होता क्या है? तो जैसा कि नाम से ही आपको क्लियर होगा कि ऐसा फैक्टर या ऐसी चीज़ जो कि जीन को कंट्रोल करता है। यानी कि कहने का मतलब है कि जब कोई जीन अपने आप को एक्सप्रेस्ड करता है, यानी कि अभिव्यक्त करता है, तो उसकी अभिव्यक्ति कब होगी, कब उसको अभिव्यक्त होना है या नहीं होना है, तो इस चीज़ का जो कंट्रोल होता है उसी को हम बोलते हैं जीन रेगुलेशन। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, जीन रेगुलेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग विच जीन इन ए सेल डीएनए आर एक्सप्रेस्ड। यानी कि जीन रेगुलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि किसी भी कोशिका में पाए जाने वाले जो जीन हैं उन्हें कब अभिव्यक्त होना है, उन्हें कब एक्सप्रेस्ड होना है, इसका कंट्रोल होता है। और यहाँ पर मैं आपको एक पॉइंट और बता दूं कि कोई भी जो जीन होता है वो एक स्पेसिफिक होता है, यानी कि किसी भी जीन का जो फंक्शन है वो फिक्स है। यानी कि जो जीन होते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं। जैसे कि इंसुलिन का जो फॉर्मेशन कर रहा है जीन, तो वो हमेशा इंसुलिन के लिए ही रिस्पॉन्सिबल होगा, ये नहीं कि वो कोई और भी प्रोडक्ट बनाए। ठीक है, जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ कि जैसे लीवर की हम बात करें तो लीवर क्या कहता है, लीवर जो टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं ब्लड में, जैसे कि अल्कोहल है, तो इन सभी टॉक्सिक सब्सटेंस को रिमूव करता है। तो अल्कोहल को रिमूव करने के लिए इसमें जो जीन है वो एक पर्टिकुलर एंजाइम सिक्रीट करते हैं जिसे हम बोलते हैं अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। तो ये एंजाइम क्या करता है कि अल्कोहल को नॉन टॉक्सिक मॉलिक्यूल में बदल देता है। तो इस तरह से आपने देखा कि लीवर सेल में जो जीन है वह अल्कोहलिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम को कोड करता है। आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जो अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज है वह लीवर सेल में पाए जाने वाले जीन के थ्रू ही कंट्रोल होता है। तो जैसा कि यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हैं कि ये लीवर सेल है और इस लीवर सेल में अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज को कंट्रोल करने के लिए जीन है। उसी तरह से देखा जाए तो जो ब्रेन में पाए जाने वाले न्यूरॉन्स हैं ये कभी भी इन टॉक्सिक मटेरियल को रिमूव नहीं कर सकते, क्योंकि इनका काम है शरीर में सिग्नल को कंट्रोल करना। और वही जो लीवर में सिक्रीट होने वाला अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज है ये कभी भी न्यूरोट्रांसमीटर का काम नहीं कर सकता। यानी कि हर एक जीन का काम क्या है, फिक्स है। यानी कि लीवर वाला जो जीन है, ठीक है, वो अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। वहीं जो न्यूरॉन्स में जो जीन है वो न्यूरोट्रांसमीटर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो हर एक जीन का फंक्शन फिक्स है और वो हर जगह एक्टिव नहीं रहता। यानी कि हमारे बॉडी में वो पूरी तरह से एक्टिव नहीं होता। जहाँ एक्टिव होता है, जहाँ ज़रूरत होती है वो स्विच ऑन होता है, और जहाँ ज़रूरत नहीं होती वह स्विच ऑफ होता है। तो इस तरह से देखा जाए तो जो जीन रेगुलेशन है वह दो प्रकार का होता है। पहला है पॉजिटिव रेगुलेशन और दूसरा है निगेटिव रेगुलेशन। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं पॉजिटिव रेगुलेशन की। तो ऐसा रेगुलेशन यानी कि ऐसा कंट्रोल जिसमें कि जो जीन एक्सप्रेशन है वह बढ़ जाता है, या फिर कह सकते हैं कि वो स्टार्ट हो जाता है, तो उसे हम बोलते हैं पॉजिटिव रेगुलेशन। तो यहाँ पर आपको बता दें कि पॉजिटिव रेगुलेशन के लिए हमारे शरीर में कुछ स्पेशल टाइप के कंपोनेंट होते हैं जिन्हें हम रेगुलेटर या फिर इन्हेंसर या फिर एक्टिवेटर कहते हैं। और यही कंपोनेंट ही जीन एक्सप्रेशन को बढ़ाते हैं या फिर कह सकते हैं जीन एक्सप्रेशन को स्टार्ट करते हैं। सेकंड है निगेटिव रेगुलेशन। तो निगेटिव रेगुलेशन क्या है, तो जब कोई कंपोनेंट जीन एक्सप्रेशन को कम कर देता है या फिर हो सकता है जीन एक्सप्रेशन को रोक देता है, तो उसे हम बोलते हैं निगेटिव रेगुलेशन। और ये जो कंपोनेंट है यानी कि जो जीन एक्सप्रेशन को रोकते हैं या ऑफ करते हैं उन्हें हम रेगुलेटर या फिर साइलेंसर या फिर रिप्रेशर कहते हैं। तो इस तरह से देखा जाए जो जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट करने वाले होते हैं वो दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें कि हमने जाना कि जीन
कितने टाइप के होते हैं, उनके फंक्शन क्या हैं, और साथ ही साथ हमने ये भी जाना कि जीन रेगुलेशन क्या होता है और जीन रेगुलेशन कितने टाइप के होते हैं। तो इनसे जुड़ा हुआ जो आपका कंसेप्ट है आई होप कि क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पार्ट में हम ये जानेंगे कि प्रोकैरियोटिक सेल में जीन रेगुलेशन कैसे होता है या फिर यूकैरियोटिक सेल में जीन रेगुलेशन कैसे होता है। तो आने वाले जो वीडियो हैं बड़े इम्पॉर्टेंट है, आप वीडियो को ज़रूर देखिए और आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप प्रीवियस वीडियो को देखकर ही नेक्स्ट पार्ट देखा करें। अगर आप प्रीवियस वीडियो देख लेते हैं तो आपको जो अगला पार्ट है वो अच्छे से समझ में आएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।